प्रणब मुखर्जी के निधन पर चीन बोला दोनों देशों की दोस्ती के लिए है बड़ी क्षति। चीन ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें दिग्गज राजनेता बताया। साथ ही कहा कि उनका जाना भारत चीन दोस्ती के लिए बड़ी क्षति है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुन्नी ने एक सवाल के जवाब में यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी भारत के दिग्गज राजनेता थे। 50 वर्ष की राजनीतिक यात्रा में उन्होंने चीन भारत संबंधों में सकारात्मक योगदान दिया है। बातचीत से कम होगा तनाव, भारत चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता जारी। एलएसी पर चीन की चालबाजी की वजह से हालत एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। बातचीत के जरिए दोनों देशों तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान पैंगोंग झील के दक्षिण तट की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस की नौसेना संयुक्त रूप से करेगी अभ्यास। भारत रूस दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना के बीच अभ्यास 2005 के बाद से आयोजित किया जा रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेना का अभ्यास इंदिरा भी आयोजित किया जा रहा है। अंतिम इंदिरा त्रिसेवा अभ्यास दिसंबर 2019 में भारत में आयोजित किया गया था। वर्ष 1993 के बॉम्बे धमाकों में सजाया अख्तर रियाज की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन से रंगदारी मांगने और वह उनकी हत्या के मामले में सजा पा चुके रियाज अहमद सिद्दीकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। महाराष्ट्र की यरवादा जेल में बंद 67 वर्षीय रियाज बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहा है। राजकीय सम्मान के साथ हुआ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार, पंचतत्व में विलीन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दोपहर 2 बजे लोधी रोड स्थित शवदाह में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना से संक्रमित होने के कारण एसओपी के तहत उनका अंतिम संस्कार हुआ। इसके चलते उनके शव को गन कैरेज के बजाय वैन में यहां लाया गया। उनके पुत्र अभिजीत बैनर्जी और परिवार के बाकी सदस्य पीपीई किट पहने हुए नजर आए। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वह मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को भारत निर्वाचन आयोग में ज्वाइन करेंगे। राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन खत्म, सिर्फ रविवार को रहेगी पूर्ण तालाबंदी। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के अब अनलॉक में भी योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है। सरकार ने अब साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार को ही रखने का फैसला लिया है। अब अनलॉक 4 में प्रदेश में बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोलने का फैसला किया गया है। भारत सामुदायिक संक्रमण के संकेत, जांच की रणनीति बदलने की जरूरत। सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो सामुदायिक संक्रमण का संकेत है। इनका कहना है कि पहचान, जांच, आइसोलेट और उपचार की रणनीति अब बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रह गए हैं। अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी 23.9% घटी। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका के बाद बेस्ट परफॉर्मर। वित्त वर्ष 2021 के अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ में उम्मीद से ज़्यादा गिरावट आई है। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% दर्ज की गई। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो यह अमेरिका के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बुरी परफॉर्मर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते 40 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। असल में कोरोना महामारी के चलते देश में 2 महीने संपूर्ण लॉकडाउन रहा, जिससे आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गईं। इससे पहले से अनुमान था कि जीडीपी में डबल डिजिट में गिरावट आ सकती है। लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ सोना वायदा, चांदी में भी उछाल। स्थिर वैश्विक दरों के बीच भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतें बढ़ गईं। एमसीएक्स पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.7% बढ़कर 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। लगातार तीसरे दिन सोने वायदे की कीमत बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी वायदा 1.2% उछलकर 71,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले सत्र में सोना 300 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा गया था, जबकि चांदी 1,800 रुपये प्रति किलोग्राम उछल गई थी। 7 अगस्त के 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर से सोना 4,000 रुपये से